हरियाणा राज्य में राजा हरिश्चंद्र का राजमहल था। राजमहल में राजकुमारी का जन्मदिन होने के कारण खुशी का माहौल था और राजमहल की सजावटों का काम चल रहा था। एक तरफ भर भर के जानवरों को रहस्यमय महल की तरफ ले जाया जा रहा था। उन सभी को राजकुमारी राजमहल के ऊपर खड़ी देख रही थी। अरे भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के जल्दी ही सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। हाँ भाई, मगर हम कह भी क्या सकते हैं, चुप ही रहने में भलाई है, कहीं नौकरी से हाथ ना धोने पड़े। हाँ भाई, दीवारों को भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन ना ले। राजकुमारी यह सब सुन लेती है, तभी वह उन सभी का पीछा करती हुई महल में चली जाती है। वहाँ खड़ा एक सैनिक उसे महल के अंदर जाता हुआ देख लेता है। माफ करना राजकुमारी जी, मगर आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। महाराज ने सख्त मना किया है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। तभी राजकुमारी वहाँ खड़े अपने पिता को देखती है जो जानवरों को अंदर भेज रहा था। जब राजकुमारी राजमहल जाकर सो जाती है तो उसे नींद नहीं आती और वह उठकर बैठ जाती है। ऐसा इस रहस्य में महल में क्या है जो मेरे पिताजी मुझसे छिपा रहे हैं, ये राज मुझे जानना ही होगा। तभी महल की सबसे पुरानी दासी वहाँ आती है। राजकुमारी जी को नींद नहीं आ रही, भला ऐसी कौन सी चिंता खाई जा रही है हमारी राजकुमारी को। मैंने तुम्हारी माँ को भी बचपन से बड़े होते देखा है, मैं चेहरा देखकर पहचान लेती हूँ। आखिर क्या परेशानी है राजकुमारी जी आपको? बूढ़ी माँ, क्या आप उस रहस्य में महल के बारे में कुछ जानती हो? अगर जानती हो तो मुझे बताओ ना। इसके बारे में तो तुम्हें केवल महाराज जी ही बता सकते हैं। अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल सुबह उठकर पूछ लेना। अगली सुबह। आओ आओ राजकुमारी इंदु, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ऐसी कौन सी बात है राजकुमारी जी, हमें बताएं। पिताजी महाराज, हम रहस्य में महल के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपने हमसे छुपाई हुई है और हमारा वहाँ आना जाना क्यों बंद है? अच्छा हुआ तुमने आखिर हमसे यह पूछ ही लिया, हम भी तुम्हें यह सब बताने ही वाले थे। यह एक बहुत लंबी कहानी है। जब तुम 4 वर्ष की थी तो तुम्हारी माँ और हम सब जंगल घूमने गए हुए थे। वहाँ आगे से एक सुंदरी आती है। महाराज विक्रमदास, तुम कितने सुंदर हो, मेरे मन को जैसे तुमने मोह लिया हो। मैं एक ही पल में तुमसे मोहब्बत कर बैठी। कृपया करके मेरा प्यार स्वीकार करें और मुझसे आप शादी कर लें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक संतान भी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे इतनी सुंदर होने के बावजूद भी तुम्हारा मुंह मेरी तरफ नहीं आकर्षित होता क्या? हमारी सुंदर तन से नहीं, मन से होती है। और तुम जो सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हो, यह एक कुशल नारी का कर्तव्य नहीं होता। ऐसा तो कोई नीच और चरित्रहीन नारी करती है, जो तुम नहीं हो सकती। कौन हो तुम? सही पहचाना राजा विक्रमदास तुमने। मैं माया जादूगरनी हूँ और तुमने मुझे ठुकराया, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी से तुम बहुत प्रेम करते हो ना, जाओ, वह एक चुड़ैल में बदल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। थोड़े दिन बाद तुम्हारी माँ एक चुड़ैल में बदल गई। वह अपने पास रह रहे जीव जंतु सभी को खा जाती। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके लिए मैंने एक रहस्यमय महल बनवाया, जिसमें तुम्हारी माँ को रखा और भोजन के रूप में उसके पास अनेकों जानवरों को बेचता रहता। क्या महाराज पिताश्री माँ को उस जादूगरनी के श्राप से मुक्ति अब नहीं मिल सकती? मिल सकती है राजकुमारी, केवल तुम चाहो तो। क्योंकि एक बार जब मैं फिर से जंगल गया तो वही जादूगरनी मुझे जंगल में मिली। हे राजा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी पत्नी की मुक्ति का एक ही रास्ता है, जब तुम्हारी पुत्री 18 वर्ष की हो जाएगी
जाएगी, तभी तुम उन्हें इस श्राप के बारे में बताना। यदि तुमने पहले बताया तो महारानी कभी श्राप मुक्त नहीं हो पाएगी। और आज तुम राजकुमारी 18 वर्ष की हो गई हो। चाहे मुझे अपनी जान पे क्यों ना खेलना पड़े महाराज, मैं अपनी माँ को श्राप से जरूर मुक्ति दिलाऊंगी। कृपया करके मुझे बताएं आप मुझे क्या करना होगा। बस मुझे इतना पता है, तुम्हें अपनी माता के लिए दिव्य मणि लेकर आनी होगी, जो तुम्हें पर्वत पर एक भयानक राक्षस की गुफा में रह रही जलपरी से मिलेगी। यह कार्य बहुत खतरे का है राजकुमारी, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो करना है तुम्हें ही सोच समझ के करना होगा। जो आज्ञा महाराज, अब मुझे जाने की इजाजत दें। राजकुमारी जंगल वाले रास्ते पर्वत की तरफ चल पड़ती है। तभी उसे रास्ते में एक बकरी घायल अवस्था में पड़े हुए मिलती है, जिसको खाने के लिए गैंडा उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी राजकुमारी अपनी तलवार निकालती है और गैंडे पर टूट पड़ती है। तभी गैंडा वहाँ से भाग निकलता है। वह बकरी फिर राजकुमारी को बोलती है, हे राजकुमारी, धन्यवाद जो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। क्या तुम बोल सकती हो, ऐसा कैसे? हाँ राजकुमारी, ये जादुई जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मेरी किसी मदद की आवश्यकता हो तो बता देना। क्या आप मुझे बता सकती हो पर्वत वाली जादुई गुफा किस तरफ है? हाँ, आप राजकुमारी दक्षिण की ओर चलते रहिए। फिर राजकुमारी वहाँ से चल पड़ती है। कुछ देर बाद राजकुमारी को वह गुफा दिखाई देती है। जैसे ही राजकुमारी गुफा के अंदर जाती है तो उसे एक परी मिलती है, जिसे एक राक्षसी ने पिंजरे के अंदर कैद कर रखा था। हे राजकुमारी, आखिर तुम यहाँ क्यों आ गई? भाग जाओ, वरना तुम्हें भी वह भूतिया राक्षसी पिंजरे में कैद कर देगी। हे परी, मुझे बताइए आप किस भूतिया राक्षसी की बात कर रही हो? और मैं यहाँ दिव्य मणि लेने के लिए आई हूँ, उसे लेकर ही मैं यहाँ से वापस जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान पर क्यों ना खेलना पड़े। जैसे ही राजकुमारी परी को पिंजरे से आजाद करने के लिए आगे बढ़ती है। रुक जाओ राजकुमारी जी, यह एक श्रापित पिंजरा है, इसे कोई नहीं छू सकता। जो भी इसे छुएगा वो भी पिंजरे के अंदर कैद हो जाएगा, मगर मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके ही आगे बढ़ूंगी। तभी वह भूतिया राक्षसी गुफा में आ रही होती है। हे राजकुमारी, जिद मत करो, अगर तुम्हें वह दिव्य मणि मिल जाएगी तो तुम उस भूतिया राक्षसी का सामना कर पाओगी। वह बहुत ही शक्तिशाली है और लगता है वह इसी तरफ आ रही है। ठीक है, तो मुझे बताइए वह दिव्य मणि कैसे मिलेगी? तुम्हें गुफा के अंदर थोड़ी सी आगे चलते ही एक जादुई तालाब मिलेगा, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। भूतिया राक्षसी को अपनी तरफ आते हुए देख राजकुमारी तालाब की तरफ भागती है और वहाँ जाकर तालाब में छलांग लगा देती है। हे लड़की, नहीं, इससे बाहर निकलो। तालाब वाले पानी के अंदर जैसे ही राजकुमारी छलांग लगाती है वह बहुत गहराई में चली जाती है। तभी उसे एक मछली दिखाई देती है, जिसके पंख में कांटा लगने के कारण अपने परिवार से बिछड़ गई होती है। राजकुमारी उस पर तरस खाकर वह कांटा निकाल देती है। तभी वह मछली एक जलपरी में बदल जाती है। हे राजकुमारी, तुम्हारा हृदय बिल्कुल ही महान है, इसीलिए तुम हर किसी की मदद करती हो। बताइए राजकुमारी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे जलपरी, मुझे दिव्य मणि चाहिए है, कृपया करके मुझे बताएं वह मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? चलो राजकुमारी, मेरे पीछे आओ। वहाँ जो साधु महाराज है वही तुम्हें दिव्य मणि दे सकते हैं। और जलपरी वहाँ से चली जाती है। तभी राजकुमारी साधु के पास जाकर बोलती है, हे साधु महाराज प्रणाम। हे लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? आखिर तुम्हारा क्या मकसद है? मुझे सच सच बताओ, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। हे साधु महाराज, मैं अपनी माँ को श्राप मुक्त कराने के लिए यहाँ पर दिव्य मणि लेने के लिए आई हूँ, कृपया करके मुझे आप दिव्य मणि दे दें। तभी साधु महाराज अपनी आंखें बंद करके यह सब देखता है। ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें दिव्य मणि दे दूंगा,
लेकिन इसका उपयोग तुम सूर्य अस्त होने से पहले कर सकती हो। याद रखना, अगर सूर्य अस्त हुआ तो यह अपने आप गायब होकर मेरे पास वापस चली आएगी और दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और फिर साधु राजकुमारी को दिव्य मणि दे देता है। जब राजकुमारी पानी से बाहर निकलती है तो उसका आधा दिन गुजर चुका होता है और वह राक्षसी राजकुमारी पर आक्रमण बोल देती है। राजकुमारी के पास दिव्य मणि होने के कारण भूत या चुड़ैल की शक्तियाँ उस पर काम नहीं कर पाती। तभी राजकुमारी दिव्य मणि निकालती है और भूतिया चुड़ैल को दिखा देती है। उसकी चमक से फिर भूतिया चुड़ैल वहीं पर जलकर राख हो जाती है। राजकुमारी फिर पिंजरे से परी को बाहर निकाल देती है। हे राजकुमारी, तुम बहुत साहसी और निडर हो। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर आपको मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हे परी, मुझे सूर्यास्त होने से पहले राजमहल पहुंचना है और ऐसे तो मैं 3 दिन तक नहीं पहुंच पाऊंगी। कृपया करके मुझे आज ही कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं राजमहल जल्दी पहुंच सकूं, वरना मैं अपनी माँ को श्राप मुक्त नहीं कर पाऊंगी। ये लो राजकुमारी, तुम यह जादुई रथ ले जाओ। यह तुम्हें चंद मिनटों में राजमहल पहुंचा देगा। हे परी, शुक्रिया। राजकुमारी फिर रथ से राजमहल आ जाती है। वाह राजकुमारी, तुमने ये कर दिखाया। अभी महाराज सबसे जरूरी काम बाकी है। फिर राजकुमारी रहस्यमय महल में चली जाती है। ओह, तो आज मेरा खाना तुम बनोगी। देखने में तो तुम कोई राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारी कोमल कोमल बोटियों को चुबाने में बहुत मजा आएगा। क्या कोई माँ अपनी ही बेटी को मारने की सोचती है माँ? क्या बोला तुमने बेटी? मेरी कोई बेटी नहीं है। तुझमें और मुझमें दिन रात का फर्क है। नहीं माँ, मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूंगी। मुझ पर भरोसा रखो। बस बस, मुझे भूख लगी है। अब तुम मेरा खाना बनोगी। तभी वह भूतिया चुड़ैल राजकुमारी को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी राजकुमारी दिव्य मणि निकालकर उसके माथे पर लगा देती है, जिससे रानी अपने असली रूप में आ जाती है। अब तो मुझे पहचानो माँ। मेरी बेटी, मुझे गर्व है बेटी तुम पर। तुमने वो कर दिखाया जो एक अगर राजकुमार होता तो वो भी नहीं कर पाता। मैं धन्य हूँ, मुझे जो बेटे की जगह तुम जैसी बेटी मिली।